सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुरेश ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 का पाठ 4 कठपुतली। कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है, जिसमें कठपुतली के माध्यम से बताया है कि जीवन में आज़ादी का कितना महत्व है। जिस प्रकार कठपुतली पराधीन होती है, वह दूसरों के अधीन होती है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। यही इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने हमें समझाया है। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली वाला धागों के इशारे पर नचाता है, तो वह कहती है कि मुझे मेरे शरीर से ये धागे तोड़ दो। और वह कहती है कठपुतली कहती है कि वह दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई हैं और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वह गुस्से में कह उठती है, मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, क्योंकि मुझे अब बंद कर नहीं रहना है, मुझे स्वतंत्र होना है। यहाँ पर धागे तोड़ दो यानी कि गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ दो। आगे कवि ने लिखा है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी उससे कहती हैं कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंधी हुई हैं। यानी कि जब एक कठपुतली ने कहा कि ये आगे पीछे धागे हमारे सब तोड़ दो, तो बाकी सभी कठपुतलियाँ उनकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है। फिर आगे लिखा है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती है, उनकी हाँ में हाँ मिलाती है, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कह रही है, क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज़ है। अंतिम पंक्तियाँ उसके इन्हीं मनोभावों को समर्पित हैं। यानी कि कठपुतली किस प्रकार गुलामी का जीवन जीने को मजबूर है, यही हमें कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने बताया है। संक्षिप्त में इस कविता को समझें तो यह है कि सबसे पहले एक कठपुतली कहती है कि मुझे अब स्वतंत्र होना है, मुझे ये धागों पर नाचना अच्छा नहीं लगता है। तो उस कठपुतली की बात सुनकर दूसरी सभी कठपुतलियाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है। तो बाकी सभी कठपुतलियाँ उसका समर्थन करती हैं। तो वह पहले वाली कठपुतली जो सबसे पहले कहती हैं कि स्वतंत्र होना है,
तो वह खुद सोच में पड़ जाती हैं कि क्या मैं सही कह रही हूँ और क्या मैं इन सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने सर पर ले पाऊँगी। तो यही इस कविता का सारांश है। आपको अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वंस अगेन।